अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है जिसका समझना ज़रूरी है, तो चलिए पहले उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस तरह कोई क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें, ठीक है, तो इसके लिए आपको इसका कॉन्जुगेट मालूम होना ज़रूरी है। आप इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, उसके बाद ही आप इसको रेशनलाइज कर सकेंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट किस तरह से मालूम करते हैं। अगर क्वेश्चन में 1/2 प्लस √3 है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1/2 माइनस √3, ठीक है। यानी कॉन्जुगेट में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए 1/√5 माइनस 2, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए आपको उसको कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1/√5 प्लस 2, ठीक है। यानी अगर यहाँ माइनस है तो इसके कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ प्लस है तो इसके कॉन्जुगेट में साइन क्या होगा, माइनस होगा। कॉन्जुगेट मालूम कर लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन 2 है, इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस 1/x एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि अगर ये x की वैल्यू हो, ठीक है, तो आप फाइंड करें x प्लस 1/x की वैल्यू और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करें, ठीक है। नहीं, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे। x की वैल्यू हमें क्या दी गई है, x इज इक्वल टू 2 माइनस √3, ठीक है। हमें x प्लस 1/x मालूम करना है। x की वैल्यू हमें दी गई है और 1/x की वैल्यू हमें मालूम करनी है, ठीक है। जब हम 1/x की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो x की वैल्यू के साथ उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू ये है, ठीक है, तो फिर 1/x की वैल्यू क्या हो सकती है 1/2 माइनस √3। अब हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ठीक है, जिसके लिए हमें कॉन्जुगेट मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। 1/2 माइनस √3 का कॉन्जुगेट क्या हो सकता है, कॉन्जुगेट मालूम करना हमने इससे पिछली वीडियो में सीखा भी था। 1/2 माइनस √3 है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1/2 प्लस √3, ठीक है। ये साइन चेंज हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हमें इसका कॉन्जुगेट मालूम होना ज़रूरी था, जो हमने मालूम कर लिया है, ठीक है। अब इसके कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। मल्टीप्लाई करें और इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब हम 2 प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस √3, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करने से यही आएगा। अब 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हम इसी तरह से लिख देंगे। अब आप ज़रा यहाँ और करें, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि ये 2 जो है a है और ये √3 b है, ठीक है। यहाँ पर भी 2a है और ये √3 जो है b है, तो a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। अगर a माइनस बी और a प्लस बी है तो इस पर एक फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। a माइनस बी a प्लस बी
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास ए जो है वो 2 है और बी जो है √3 है। ठीक है, तो ए यानी 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 स्क्वायर माइनस बी जो है वो √3 है, तो √3 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, यानी इसको हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना लेना है। ठीक है, अब 2 प्लस √3 हम इसी तरह से लिख देंगे, 2 की पावर 2 है। ठीक है, 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, माइनस, अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, अब 2 प्लस √3 इसी तरह से रहेगा, और 4 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, यानी 1/x जो है वो इक्वल है 2 प्लस √3 के। ठीक है, नीचे अगर 1 है, अगर हम इसको नहीं लिखे तो कोई मसला नहीं है। ये हमने 1/x की वैल्यू फाइंड की और 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 प्लस √3। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, x प्लस 1/x। ठीक है, हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x, जिसके लिए हमें x और 1/x दोनों की वैल्यूज़ का मालूम होना ज़रूरी था। x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दे दी गई थी और 1/x की वैल्यू हमने ही फाइंड कर ली है। ठीक है, अब जहाँ x है वहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, और जहाँ 1/x है वहाँ हम 1/x की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 माइनस √3, ठीक है, प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 प्लस √3। ठीक है, अब यहाँ माइनस √3 है, यहाँ प्लस √3 है, ये दोनों इक्वल हैं और इनके साइन जो है वो ऑपोजिट है, तो ये √3 इस √3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब सिंपल हमारे पास रह जाएगा 2 प्लस 2। ठीक है, अब हम 2 को 2 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, इसमें हमने x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हमने x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास x प्लस 1/x का आंसर आया है, इसके दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग करनी है। x प्लस 1/x 4। ठीक है, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम फर्ज कर लें कि x जो है ये a है, ठीक है, और 1/x जो है ये b है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, a प्लस b का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इस पर एक फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस b का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमारे पास x जो है ये a है और 1/x जो है ये b है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले आएगा a स्क्वायर, तो हम यहाँ लगा देंगे x स्क्वायर प्लस 2a, तो a क्या है, x है। ठीक है, b क्या है, 1/x है, प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है, 1/x का स्क्वायर। ठीक है, 4 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 4 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 60। अब यहाँ x जो है इस x से कैंसिल हो जाएगा, x को x से कैंसिल करने के बाद हमारे पास यहाँ 2 रह गया। ठीक है, और बाकी हमने उसी तरह सब कुछ नीचे लिख दिया। ये 2 जो यहाँ प्लस हो रहा है, अगर हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है,
और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो है ये हम इस तरह से लिख देंगे। 16 में से जब हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, ठीक है। x² प्लस 1/x² इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। यही आंसर है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन 3 है। इफ़ p इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ p प्लस 1/p एंड p² प्लस 1/p², ठीक है। ये भी उसी मेथड से होगा जिस मेथड से हमने इससे पिछला क्वेश्चन इन क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। p की वैल्यू हमें गिवन है, p की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 √2, ठीक है। हमें फाइंड करना है p प्लस 1/p की वैल्यू को फाइंड करना है और p² प्लस 1/p² की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर p की वैल्यू ये है, ठीक है, इसी से हम 1/p की वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे और फिर हम p प्लस 1/p फाइंड करेंगे, ठीक है। p की वैल्यू ये है तो 1/p की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। अगर p की ये वैल्यू है तो 1/p की फिर वैल्यू इस तरह से होगी, ठीक है। अब हमें रेशनलाइजेशन करनी है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसका कॉन्जुगेट मालूम होना ज़रूरी है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो सकता है, इट्स कॉन्जुगेट इज़ 1/3 प्लस 2 √2 है ना, तो इसका कॉन्जुगेट 1/3 माइनस 2 √2 होगा, ठीक है। यानी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो इसके कॉन्जुगेट में इसका साइन माइनस होगा, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस है तो इसके कॉन्जुगेट में साइन यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। 1/p इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2 √2, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, ठीक है। इस स्टेप में हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, उससे डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब 3 माइनस 2 √2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2 √2 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। और 3 प्लस 2 √2 भी इस 3 माइनस 2 √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, यानी इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। थ्री माइनस 2 √2, ठीक। अब अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ये 3 जो है ये a है, ठीक है, और ये 2 √2 जो है ये है b है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम इसको a और इसको b फ़र्ज़ कर लें तो ये a प्लस b है, यहाँ पर भी 3a है, 2 √2 जो है ये b है, ठीक है। तो एक इस तरह से फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो इस पर एक फार्मूला हम लगा सकते हैं, फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² के, ठीक है। अब हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, ठीक है। हमारा a जो है वो 3 है, ठीक है। फॉर्मूले में है a², तो हम क्या लगाएंगे 3² लगाएंगे, ठीक है, माइनस b², तो b जो है वो 2 √2 है ना इन दोनों में, तो 2 √2 का स्क्वायर हम लगा देंगे, ठीक है। a² माइनस b², हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिया है। अब 3⁻2 है, ठीक है, 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 3 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जो हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है।
माइनस, अब ये स्क्वायर जो है ये इन दोनों का है, ठीक है, ये होल की पावर 2 है तो ये 2 को भी मिल जाएगा, ठीक है, और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इसी तरह से बाहर आ जाएगा, ठीक है। टू की पावर 2 है, इसका मतलब 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है, 2 टू द 4, और ये 2 इसी तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। अब 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 उसी तरह से रहेगा, 4 टू ज़ा 8, ठीक है। और 9 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 नहीं लिखना चाहें तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/p की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हमें मालूम क्या करना है, p प्लस 1/p और p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। सबसे पहले p प्लस 1/p हम मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम p प्लस 1/p फाइंड करेंगे, ठीक है। तो p की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, प्लस 1/p की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। अब ये -2 अंडर रूट 2 है, ठीक है, और यहाँ पर +2 रूट 2 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं लेकिन इनके साइन ऑपोजिट हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 3। अब 3 को 3 के साथ प्लस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी p प्लस 1/p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। अब हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। हमें p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इक्वेशन 1 के दोनों साइड जो है वो स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 है p प्लस 1/p 6, ठीक है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अब अगर हम फर्ज कर लें कि p जो है ये a है, ठीक है, और 1/p जो है ये b है, ठीक है, तो इस पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी और होल का स्क्वायर है तो इस पर ये फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग खोलेंगे, यहाँ a स्क्वायर है, p जो है a है, ठीक है, तो हम p का स्क्वायर लगा देंगे प्लस 2ab, p a है और 1/p b है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 1/p जो है ये b है, इसका स्क्वायर लगा देंगे। 6 की पावर 2 है तो इसका मतलब 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। अब ये p इस p से कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1/p की पावर 2 है, ठीक है, तो 1 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और p की पावर क्या है 2 है। अब ये 2 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ 36 के पास आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी इक्वल के इस साइड जब हम इसको लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये हम इसी तरह से लिख देंगे। अब 36 में से 2 को माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे p प्लस 1/p की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है, जिसको हमने फाइंड कर लिया है इक्वेशन 1 में, और p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने का कहा गया है तो इसको भी हमने फाइंड कर लिया है।